Welcome to the press conference by the Indian Medical Association Arunachal Pradesh branch uh, regarding the heinous crime committed at District Hospital Setpa yesterday. I am Dr. Kesang Mangdi Thundok, President IMA Arunachal Pradesh. On my left is Dr. Mingam Pertin, who is the General Secretary of IMA AP, and on my right is Dr. Paya Liak, who is the Joint Secretary of IMA AP. First of all, we express our heartfelt condolences to the family of the victims who have lost their near and dear ones for no fault of theirs. तो उनके प्रति IMA AP जो है सारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी की ओर से अपना कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं. उसके बाद from the doctors fraternity, we are representatives of doctors fraternity, as well as the other paramedics and all the people involved in the medical profession. उनकी तरफ से हम कड़ी शब्दों में इस दर्दनाक हादसा की निंदा करते हैं. It is a heinous crime which cannot be comprehended in words. A shocking incident which has never happened in our state. तो इसके बारे में आप सबको तो पता ही है. We have lost 4 precious lives and another 5 are critically injured. One of them have been referred to Dibrugarh also because of a head injury, and we do not know the outcome of their well-being. तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि this is an incident which is an eye opener for all of us. तो हमारे स्टेट में ऐसा इंसिडेंट, वो भी एक हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल शुड बी ट्रीटेड एज सेंटम सेंटोरियम. एक पवित्र जगह है जहां पे लोग अपना इलाज कराने आते हैं. दे कम हियर टू गेन देयर हेल्थ. तो ऐसी जगह में ऐसा घटना घट जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है. तो एज यू ऑल नो दैट ये सिक्योरिटी एक का सवाल उठता है. Security in the medical establishments in the hospitals. Recently, जो कोलकाता के इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था to the central government and all the state governments on 22nd of August 2024 regarding the provision of security to all the hospitals. तो ये एक बेसिक सिक्योरिटी जो जरूरी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था. And after that, there was a communication from the Central Health Ministry to all the chief secretaries and DGPs of the states to shore up the security situations in the hospitals. और मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगा गया था सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसका डेडलाइन था September 10th. Probably through a virtual conference, directives were given to all the state governments also. In our state अभी तक जो है क्या है सिचुएशन ये सब हमें exactly पता नहीं, but we are very sure that the government is seized of the matter and things are moving in the right direction. But जितना पेस में शायद मूव होना चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहा है. तो it is something कि हम लोग ऐसा एक इंसिडेंट के लिए नहीं रोकना है जिसके बाद ही हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू करें. बट बिफोर द इंसिडेंट जो हम लोगों को प्रिपेयर्डनेस जो होना चाहिए, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन. क्योंकि कुछ घटना घटने से पहले अगर उसको रोका जा सके, कल के इंसिडेंट में भी शायद इफ देयर वर सम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी आल्सो, वी कुड हैव प्रोबेबली सेव 1 or 2 more lives. इवन एक अगर जिंदगी भी बच जाता तो वो बहुत बड़ी बात है. तो इसको लेकर वी हैव जस्ट कम हियर एंड एक तो ये है कि वी एज IMA अरुणाचल प्रदेश वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द डॉक्टर्स. तो हमें बहुत सारा मैसेजेस मिला है सारे डॉक्टर्स के. द होल मेडिकल फ्रेटर्निटी इज इन अ स्टेट ऑफ फियर साइकोसिस. हॉस्पिटल में एक फियर का माहौल जब हो जाता है ना, सिर्फ वो पेशेंट डॉक्टर्स को ही असर नहीं करता, सारे पेशेंट्स को असर करता है, ट्रीटमेंट पे असर करेगा. If the person who is a care provider doesn't feel safe, then none of the patients are safe at all. तो ट्रीटमेंट में असर पड़ेगा.
तो साइकोलॉजिकली जो एक कंफर्ट लेवल में काम करना बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल प्रोफेशन में। तो कल का जैसा एक इंसिडेंट जो है ना, ये एक इट हैज़ जस्ट क्रिएटेड a huge fear psychosis among the medical fraternity. अब एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि इट इज कम्युनल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट घट जाए तो बाकी यू कैन नॉट से अबाउट द पेरिफेरीज जहाँ पे तो सिक्योरिटी सिचुएशंस वगैरह भी बहुत कम रहता है। तो जैसे कि कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर ने भी बोला था कि गवर्नमेंट इज सीज ऑफ द मैटर, और उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेटमेंट में वो लोग होम मिनिस्टर से भी बात करके सिक्योरिटी का वी वेलकम दैट, एंड of course the government has done a lot regarding the health department in our state. In fact infrastructure और manpower और health regarding जो health का facilities को अगर हम बात करें तो this government has done exceptionally well in everything. I think our health situation improved many folds in the last few years. Super specialty healthcare वगैरह upgradation was tremendous. We appreciate the government for that. एक लेकिन बेसिक सिक्योरिटी जो है वी वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट IMA की ओर से वी वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बिकॉज दीज आर इंसिडेंट्स विच आर प्रिवेंटेबल। तो ये सब जो है अगर एक बेसिक सिक्योरिटी भी रहता है तो हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किया था जिसमें जैसे कि बताया कि एक तो एंट्री एंड एग्जिट मॉनिटरिंग अच्छा से होना चाहिए। अब बैंक्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट्स में करते हैं, हॉस्पिटल में तो और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पे हर प्रकार के लोग आते हैं। पीपल कम विद यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ अल्कोहलिक्स वहां पे आते हैं, एक्सीडेंट होके आते हैं, कभी भी क्राउड आ जाता है इमरजेंसी रूम्स में और ICU वगैरह में, तो द सिचुएशन इज मतलब वेरी फ्रेजाइल, एनी मोमेंट इट कैन जस्ट टेक ए वायलेंट टर्न। ऐसा सारा सिचुएशंस जो है फेस करना पड़ता है डॉक्टर्स को और अदर मेडिकल स्टाफ को। तो ये सब चीज जो है ना हमारे जो ट्रीटमेंट में बहुत सारा असर पड़ता है। तो सिक्योरिटी इज आई थिंक इट्स ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द पेशेंट एज वेल। सिर्फ ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी जो है वो एक हम लोगों को जो एक मेंटल कंफर्ट जो दिलाता है, उस माहौल में काम करने में द बेस्ट प्रोविजन में हेल्थ केयर कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स। तो कुछ कुछ जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार हम लोगों ने जो पॉइंट्स नोट किया है, एक तो ये है कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को जो है प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए, एडिक्वेट CCTV कैमरास जो है होना चाहिए और हॉस्पिटल में पर्टिकुलरली इन आइडेंटिफाइड हाई रिस्क एरिया, जैसे आप इमरजेंसी रूम्स हो गया, ट्रायल्स एरियाज हो गया, ICUs हो गया, दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज सिक्योरिटी पर्सनल जो होता है, आर्म्ड एंड ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सनल। थर्ड थिंग इज हॉस्पिटल्स ऑल्सो दे नीड टू हैव इंटरनल सिक्योरिटी कमिटीज, जिसमें कि एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए एवरी 2-3 मंथ्स कि यहाँ का सिक्योरिटी सिचुएशन कैसा है। तो वन सिक्योरिटी ऑडिट उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और इंटरनल कमिटीज हो गया, एक सिक्योरिटी ऑडिट होने की जरूरत है। एंड ऑल्सो लाइसेंसिंग विद लोकल अथॉरिटीज, पुलिस अथॉरिटीज के साथ हो गया, और उसके साथ हॉटलाइन का टाइप एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिससे कि मतलब एनी टाइम एनी सिक्योरिटी सिचुएशन आएगा तो प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके। और ऑफ कोर्स पुलिस और फोर्स जो कि मतलब बहुत ही जरूरी है इन मेजर हॉस्पिटल्स एटलीस्ट। तो ये सब चीज को लेके हमारा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, सारे डॉक्टर्स लोग दे आर वेरी मच कंसर्न कि ये इस लेवल में कुछ काम किया जाए। तो हम लोग ये इंसिडेंट को एक आई ओपनर की तरह लेते हुए वी वांट टू अपील टू द गवर्नमेंट दैट सिक्योरिटी सिचुएशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए एंड क्रिएट एन एटमोस्फियर वेयर वी कैन optimize our potential and treat the patients well. So I request my GS to further take the discussion. नमस्कार सभी को। सबसे पहले आप मेडिकल जो मीडिया फ्रेटर्निटी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आपने शॉर्ट नोटिस में हम लोगों का जो प्रेस ब्रीफिंग को आज आपने यहाँ पे अरेंज किया है। और हमारा जो मेन जो मोटो जो है आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का ये है कि जो कल का जो इंसिडेंट जो हुआ है सिरसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो दर्दनाक जो घटना जो घटा है, और बिल्कुल वो लोगों को सबका जो रूह को जो एक्चुअली में हिला देने वाला जो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि वो एक शख्स जो है रैम्पेंटली वो जो भी उसके सामने आता है सबको एकदम अपने वेपन से उसको इंजूर करता है
और साथ उसी में ही उनका जो अपना जो बीवी है और अपने बच्चे 1 ईयर ओल्ड बच्चे का उन्होंने उसका उनको मार दिया है। और साथ ही साथ में हमारे और एक जो मेडिकल जो वहाँ पे हमारे जो फीमेल अटेंडेंट थे उनका भी जान गया है। और हमारे वहाँ पे एक पेशेंट आए थे जो कि अपना एक इलाज करवाने के लिए, एक चौकीदार जो है हमारे स्कूल का चौकीदार, उनका भी देहांत हो गया है। और साथ ही साथ में हमारा और 5 लोग सीरियसली इंजर्ड है। उसमें से एक जो है आपको सब मालूम है कि एक हमारे पुलिस का ही एक ओसी वहाँ ओसी साहब थे वहाँ पे, तो वो उसी समय शायद पहुँच गए थे। तो उनका हाथ में इंजरी हुआ है। कल रात को लेके आके ट्रिम्स में उनको रेफर किया गया था, तो रात को कल उसका रिकंस्ट्रक्टिव जो सर्जरी कल किया है। तो इसको इस जो दर्दनाक जो हादसा को हम लोग जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो अरुणाचल प्रदेश जो ब्रांच है, हम लोग उसको कड़ी से कड़ी हम लोग उसका हम लोग शब्दों में उसको निंदा करते हैं। और अ, हम प्रे करेंगे कि इस तरह का कभी भी इस तरह का जो हादसा कभी ना हो। तो बेसिकली हम लोगों का आज का ये था कि जो जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारे जो सिक्योरिटी लैप्सेस जो है वो स्पेशली जो हॉस्पिटल्स पे या कोई भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है, तो वहाँ पे तो उस तरह का आगे लैप्सेस ना हो, उसी के लिए हम लोग उसका गुहार करने के लिए हम लोग आज का ये प्रेस ब्रीफिंग जो हम लोग अरेंज किया है। सिर्फ ये अस्पताल ही नहीं है, एक्चुअली में एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस या कोई स्कूल ही सही या कोई ऑफिस हो गया, जहाँ पे हम जो आम आदमी जो है जो अ, आप फ्री नहीं फील करते हैं, आपका एनी टाइम आपको खतरा है। तो उस तरह का जब जब भी कोई भी जो आपका जो इंस्टीट्यूशन हो गया, आपको वर्क प्लेस हो गया, उसमें जहाँ पे आपका सेफ्टी ना हो, तो वहाँ पे आदमी के लिए जो है कैसे आप उसमें उसमें काम करेंगे। ये है तो मेनली आज हम लोगों का एक यही बात है कि जो जो हमारे जो आरजी का जो मेडिकल कॉलेज में जब हुआ था, उसके बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी, एक ऑर्डर भी आया था कि सारे जो अस्पताल पे जो है पुलिस और फोर्स या सिक्योरिटी जो है उसको आज बढ़ाया जाए, इस तरह का एक ऑर्डर आया था। तो उसी में तो ये चीज को उसी को ही हम लोग फिर रिएक्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है सरकार जो है और इसको इंटरेस्ट मतलब और ले इस पे। और हमें खुशी है कि कल जो हादसे के बाद में हमारा जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर जो है, उन्होंने कल भी आश्वासन दिया है कि इस तरह का जो है जो सिक्योरिटी जो है उनको अच्छा से मतलब उनको ये करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि ना जो हेल्थ मिनिस्टर यदि आगे आए, तो उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया है। और आज हमारा जो होम मिनिस्टर जो है आज ट्रिम्स में विजिट किया है, जो पेशेंट्स और जो इंजर्ड पेशेंट्स है वहाँ एडमिट अभी मुझे रेफर किया गया है। और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स जो हमारे वहाँ पे ट्रिम्स में जो जिन्होंने अटेंड किया है, उनके साथ में उन्होंने एक मीटिंग किया है आज में। और आज में उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो जो भी इस तरह के जो अस्पताल हो गया और जैसे कि बैंक्स हो गया या कोई भी जो ऑफिसेस जो मेन जो बड़े ऑफिसेस है सारे जो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो है वो जरूर वो ये करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट से डिस्कस करके उन्होंने उसको तो बढ़ावा देने का उन्होंने आज प्रॉमिस किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऐसे जगहों पे जहाँ पे अ, जैसे कि अस्पताल हो गया या बैंक्स हो गया या बाकी जैसे इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जैसे कि वेपन्स का जो है कैरी करना, उसको वो लोग बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करवाएंगे। इसको जरूर वो लोग इसको आगे जो है उसको जरूर उस पे जो एक्शन लेंगे। और हम लोग जो है आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम लोग अपनी तरफ से हम लोग जरूर हम लोग ये हेल्थ मिनिस्टर को और हमारा जो जो ये होम मिनिस्टर है उनको भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन जरूर देंगे कि इस चीज को जल्दी से जल्दी वो लोग इस जो सिक्योरिटी जो है इश्यूज को जल्दी से टैकल करें। और जो हमारे जो पुलिस आउटपोस्ट जो है, स्पेशली हम ये चाहते हैं कि जो स्पेशली जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, अगर हो सके तो प्राइमरी जो पीएचसी से सीएचसी में भी हो,
लेकिन अगर शुरू में अगर तकलीफ हो तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो जनरल हॉस्पिटल्स हो गया या जोनल हॉस्पिटल्स हो गया या हमारे जो मेडिकल कॉलेज है जो ट्रिम्स है, वहाँ पे हमारा वहाँ पे जो एटलीस्ट जो है पुलिस आउटपोस्ट का जो है बंदोबस्त जैसे भी हो करना है, क्योंकि आप तब जाके आपका काम करने में आपको फुल्ली आप फील कर पाएंगे जब आप खुद जो काम करने वाले जो है सिक्योर फील करेंगे। और हमारा जो हमारा ट्रिम्स का मैं एक स्टेटस में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रिम्स में जो पुलिस आउटपोस्ट का है लोगों ने जो हमारा जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है जो है ट्रिम्स का, उन्होंने एक जो एसपी जो नाहरलगन का उसके साथ में उनको एक एप्लीकेशन लिखा था, तो उसका जो फॉलो अप में जो अभी जो एसपी नाहरलगन ने ऑलरेडी हमारे डीजीपी यहाँ पे भी और वहाँ पे उनका ऑलरेडी जो कागज पर जो है उसका फाइल को आगे बढ़ा चुका है वो लोग, और पीएचक्यू में उनका ये क्या है कि अ, तो वहाँ पे एटलीस्ट एक 12 जो पर्सनल्स पुलिस पर्सनल्स के साथ में एक आउटपोस्ट वहाँ ये किया जाएगा। और उसको हमारा ट्रिम्स का जो अथॉरिटी जो है जगह भी आइडेंटिफाई कर लिया है उनका जो दिन में या वहाँ पे स्टे करने का, रात को स्टे ड्यूटी करते वक्त, और क्योंकि स्पेशली जो जो हमारा कैजुअलिटी एरिया है पीडी एरिया पे वो लोग उस पर तैनात रहेंगे, तो वो चीज़ जो है वो काम ऑलरेडी वो काम आगे बढ़ चुका है, तो ट्रिम्स में जल्दी ही वो चीज़ लागू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम फिर दोहराना चाहेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे एटलीस्ट जनरल हॉस्पिटल्स पे या जोनल हॉस्पिटल्स पे सिक्योरिटी का जो है इसका जो अरेंजमेंट जो है उसको लोग ज़्यादा ये करें। और साथ ही साथ मैं अपील मैं अपने सारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे स्टेट के जो सारे जो हमारे जो मेरे भाई बंधु हैं सबको मैं यही जो मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो हम जो दाव लेके जो मैशेट लेके जो वेपन लेके जो जिसको हम लोग अपना ट्रेडिशन या कल्चर के हिसाब से जो हम इसको प्राउडली हम लोग बोलते हैं कि हमारे अभी ये मेरा अपना ट्रेडिशनल अटायर है, ड्रेस है, या मेरा ये है, तो ये चीज जो है ट्रेडिशनल चीज जो है वो ठीक है, घर घर में ठीक है, आपके गांव में ठीक है, लेकिन ये कभी भी ये सही नहीं रहता है कि आप उसे पब्लिक प्लेस में आप उसे आप लेके घूमें। तो मैं खुद भी मैं जो एक ट्रैवल कम्युनिटी का हूँ, हम लोग भी दाव पकड़ते हैं, हमारे वहाँ पे हर कोई पकड़ते हैं, लेकिन मैं हर किसी से हर एक ट्राइबल हर एक जो सोसाइटी से मैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज को हम लोग अपने घर में ही इस चीज को हम लोग जो है जो अवेयरनेस जो ये देना है कि ये इसको ऐसा चीज है, वेपन जो है छोटा से छोटा वेपन हो, बट वेपन इज वेपन, जो भी हो आप उसे इस वक्त आप उसको क्या चीज में यूज कर लोगे, तो इस तरह का जो कैरी करना, इसको हम लोग पब्लिक प्लेस में अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, या कोई भी पब्लिक प्लेस में हो, उस तरह से हम लोग अब एक दूसरे को डिस्करेज करना है। ये चीज मैं आप लोगों को आप लोग के मीडिया फ्रेटर्निटी के थ्रू से मैं आप लोगों को मैं लाइक हर जो सारे नागरिक है अरुणाचल के सारे नागरिक है तो मेरे तरफ से एक अपील है, विनती है। थैंक यू। देखिए, डेफिनेटली आपका आपने जो बोला वही हम भी पहले भी बोल रहे थे कि एक सिक्योरिटी जो है साइकोलॉजी की जो सिक्योरिटी आप नेचर का होता है, कोई भी काम होता है जो आपको वर्क प्लेस में आप सिक्योर फील नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स जो साइकोलॉजिकली हर कोई इफेक्टेड है। हम सिर्फ नहीं है, हम सिर्फ मेडिकल फैटर्निटी सिर्फ नहीं है, लेकिन हर कोई जो हर हर नागरिक का जो यही रहता है कि कहीं भी जाओ अगर इस तरह का कोई ऐसा हादसा ना हो तो ये है, तो डेफिनेटली हम लोग अपने जो डॉक्टर कम्युनिटी है या हमारा जो पैरामेडिकल जो स्टाफ से कम्युनिटी है उनको हम लोग ये करते हैं कि जो आश्वासन वही है कि हम लोग देते हैं कि, कि ये जो सिक्योरिटी जो लैब से जो है इसको हम लोग जरूर जो हम लोग जो है स्ट्रेंथन करना चाहेंगे। और हम ये बोलते हैं कि देखिए कर्म है धर्म है, तो हमारा सबसे है कि आप इस तरह का जो कुछ आप ऐसा हो सकता है कि अगर आप ड्यूटी नहीं आएंगे या कोई नहीं आएंगे वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ड्यूटी पे हम सबसे पहले हम लोग आना है, तो मैं सारा मेडिकल फैकल्टी के जो सारे जो उनको मैं मेरे तरफ से यही विनती है कि आप लोग अपने काम को न छोड़ें, अच्छे से आप लोग काम कीजिए,
डेफिनेटली वी आर लुकिंग इनटू इट। और हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर ने जैसे आश्वासन दिया है, होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, तो डेफिनेटली हमारे लिए आगे उजाला ही है हम लोगों के लिए। और डेफिनेटली हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारा जो खंडू सर का जो एक जो गवर्नमेंट जो है उनके अंदर नेतृत्व में, ये बहुत ही वो पब्लिक फ्रेंडली है और हर हर किसी का वो भला चाहता है। तो डेफिनेटली उनका जो सीएमओ जो सीएम ऑफिस में भी ये चीज जरूर उनमें डिस्कशन जो हो रहा होगा। और डेफिनेटली ये चीज को वो लोग ये सिक्योरिटी इसको जरूर वो लोग